नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 5। प्रभु का वचन बताता है, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम नीचे की ओर गए तो मैंने मृत्यु के दर्द को महसूस किया। मैंने जो कुछ देखा उससे बहुत डर गया। मैंने वहाँ पर बहुत से लोगों को चिल्लाते हुए देखा। यहाँ पूरा अंधेरा था, परंतु प्रभु जी की मौजूदगी में अंधेरा दूर हो गया। हमने हजारों हजार आत्माओं को मदद के लिए पुकारते हुए देखा। वो प्रभु को कह रहे थे, हमें यहाँ से निकाल लो, हमें बहुत दर्द महसूस हो रहा है। हम भी जानते थे प्रभु जी उनकी ओर देखकर दर्द महसूस कर रहे थे। बहुत से प्रभु जी से कह रहे थे, हमें 1 सेकंड के लिए यहाँ से बाहर निकाल लो। प्रभु जी ने उनसे पूछा, आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मुक्ति पाना चाहते हैं, क्षमा मांगकर बचना चाहते हैं। अब उनके लिए देरी हो चुकी थी। बहनों और भाइयों जो मुझे सुन रहे हो, इसी समय आपके लिए सच्चा जीवन चुनने का समय है। आप या तो हमेशा का अनंत वाला जीवन का स्थान या अनंत सजा के लिए स्थान चुन सकते हो। हम नीचे की ओर बढ़े। मैं देख रहा था जिस प्रकाश में हम चल रहे थे वो स्थान आग से तबाह हो चुका था। आग की लपटें वहां से निकल रही थी और गंदी बदबू आ रही थी। हम लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों से बेचैनी महसूस कर रहे थे। हमने एक इंसान को दूर से देखा। वो उबलते हुए कीचड़ में कमर तक धंसा हुआ था। जब वो अपनी बाजुओं को ऊपर उठाता था, उसका मांस हड्डियों से नीचे उतरकर कीचड़ में गिरता था। हमने उसके पिंजर में एक मैली धुंध को देखा। हमने प्रभु से पूछा, प्रभु जी यह क्या है? कि मैली धुंध नरक में प्रत्येक इंसान के पिंजर में थी। प्रभु जी ने हमें बताया, यह इंसान की जान है जो इस पापी इंसान के शरीर में फंसी हुई है। प्रकाशित वाक्य 14:11। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हमने बहुत सी बातों को समझना शुरू किया। जिन बातों को हम धरती पर स्वीकार नहीं करते थे, उनमें महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा जीवन हम धरती पर गुजारते हैं वो ही हमारी आने वाली सच्चाई को तय करता है। जैसे ही हम प्रभु के साथ हाथ मिलाकर चल रहे थे तो हमें महसूस हुआ नरक में दुख और कष्ट देने के लिए अलग अलग भाग हैं। हमने एक भाग में जाकर देखा और वहाँ उन आत्माओं के लिए दुख देने के लिए अलग अलग कमरे थे। दुष्ट आत्मा वहाँ पर आत्माओं को अलग अलग प्रकार के दुख दे रही थी। दुष्ट आत्मा उन आत्माओं को श्राप देते हुए कह रही थी, तुम श्रापित मंदभागे इंसानों और शैतान की स्तुति करो। तुम शैतान की उसी तरीके से स्तुति करो जैसे धरती पर करते थे। आत्माएं कीड़े और आग से जो तेजाब की तरह उनके ऊपर जल रही थी, उससे बहुत दुख झेल रहे थे। हमने 2 इंसानों को कमरे में देखा। उन दोनों के हाथ में भाले थे। एक दूसरे को वे लोग मार रहे थे और कहते थे, तू श्रापी और मंदभागा हो, मैं तेरे कारण यहाँ पर हूँ। तूने मेरे आने का रास्ता तब बनाया जब तूने सच्चाई को और प्रभु को पहचानने से मुझे अंधा कर दिया। तूने मुझे प्रभु को स्वीकार ना करने दिया, इसलिए मैं यहाँ पर रात दिन दुख झेल रहा हूँ। प्रभु जी ने इन दोनों का जीवन जो इन्होंने धरती पर गुजारा था, दर्शन के द्वारा दिखाया। हमने इन दोनों को एक ठेके पर देखा। किसी बात के कारण इनमें लड़ाई हो गई। इन्होंने शराब पहले से ही बहुत ज़्यादा पी रखी थी। एक ने टूटी हुई बोतल उठाई, दूसरे ने चाकू निकाल लिया। दोनों ने एक दूसरे को जख्मी घायल कर दिया।
ऐसे में इनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों इंसानों को इसी काम को दोबारा करने के लिए चुना गया था। वो इस चेतना से और दुखी हो रहे थे कि वे धरती पर पक्के दोस्त थे, एक दूसरे को भाइयों के जैसे प्रेम करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सच्चा दोस्त केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। वो ही हमारे साथ रहने वाला सच्चा दोस्त है। हमने दूसरे कमरे में एक औरत को देखा जो कीचड़ में लेटी थी। उसके सिर के बाल कीचड़ से भरे हुए थे। उस कमरे में एक बहुत बड़ा सांप था। वो उसके पास आया और उसके शरीर पर लिपट कर उसके निचले गुप्त अंग में से ऊपर की ओर चलना शुरू किया। औरत उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर की जा रही थी। इस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को जिसने व्यभिचार किया था, उसको यह दृश्य बार बार सांपों के साथ करना पड़ रहा था। सांप के शरीर के ऊपर 6 इंच लंबे कांटे थे। सांप उस औरत के शरीर में प्रवेश होकर दुख दे रहा था। उस औरत ने प्रभु जी को चिल्लाकर उस सांप को रोकने के लिए कहा कि वो और दुख नहीं झेल सकती। सांप उस औरत की ओर बढ़कर उसको निर्वस्त्र करने लगा। हमने औरत के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, पर इससे कोई फर्क ना पड़ा। हमने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी, हम पर कृपा करके ये सब और हमें मत दिखाइए। प्रभु जी ने उत्तर दिया, यह तुम लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। तुम इसे देखो और औरों को बताओ, क्योंकि मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे लोग सच्चे ज्ञान और सच्ची मुक्ति से अनजान हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने आग की बड़ी झील में हजारों लोगों को आग की लपटों में देखा। वो अपने हाथ उठाकर मदद मांग रहे थे, पर उनके स्थान पर बहुत से दुष्ट आत्माएं अपने हाथों में भाले लेकर उन लोगों को दुख देने के लिए मंडरा रहे थे। दुष्ट आत्माएं उनका मजाक बनाते हुए श्राप दे रही थी, मंदभागे और श्रापी इंसानों, अब तुम शैतान की पूजा करो, उसकी स्तुति करो जैसे तुम धरती पर करते थे। हम बहुत ही डर गए। हमने ऐसा महसूस किया कि यदि हमने प्रभु को छोड़ दिया तो हमेशा के लिए हम यहीं रह जाएंगे। हमने कुछ दूरी पर एक आदमी को खड़े देखा जो बहुत दुख और गम में था। हमने 2 दुष्ट आत्माओं को उड़ते हुए और उसका मजाक उड़ाते देखा। वह आदमी अपने परिवार के बारे में चिंतित था जो धरती पर रह रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार नरक में आए। उसने अपने परिवार को कभी भी मुक्ति के संदेश के बारे में नहीं बताया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए चिंतित था। उस आदमी के दुख को बढ़ाते हुए दुष्ट आत्माओं ने उसके बाजुओं को काट डाला। आदमी जलते हुए कीचड़ में गिर पड़ा और दर्द के कारण वो एक कीड़े जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रेंगने लगा। गर्मी के कारण उसकी हड्डियों से मांस गिर पड़ा। फिर वो एक सांप जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए फुकारने लगा। जितनी बार उसने बाहर निकलना चाहा, दुष्ट आत्माओं ने उसको कीचड़ की गहराई में ढकेल दिया। फिर हमने दुष्ट आत्माओं को एक और जगह पर देखा। एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक दुष्ट आत्मा का पर कटा हुआ था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी, इस दुष्ट आत्मा का एक पर क्यों कटा है? प्रभु जी ने कहा, ये दुष्ट आत्मा धरती के ऊपर एक खास काम के लिए भेजी गई थी, पर यह अपने काम को पूरा ना कर सकी। यह दुष्ट आत्मा प्रभु के एक सेवक के द्वारा वापस भेज दी गई। तब शैतान ने इसको सजा दी, इसका एक पर काट दिया। तब हमारी समझ में आया कि मसीही होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पास दुष्ट आत्माओं और हुकूमतों पर हमें कैसा अधिकार है। प्यारे दोस्तों, जो साक्षी को सुन रहे हो, ये साक्षी दोष देने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है, ताकि तुम अपने आप को जांच सको। आपके दिल की हालत प्रभु के आगे क्या है?
आपको ये मालूम हो जाए, आप मुक्ति की ओर लौट आओ। अब तुम प्रभु के आगे अपने दिल को रखो, अपने पापों का इकरार करो। यदि प्रभु अभी आ जाए तो तुम उसके साथ जा सकोगे या नहीं, कि उस स्थान में जहाँ रोना और दांत पीसना है। आप सचमुच जान लेंगे कि यीशु मसीह को कलवरी पर इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी। हमने बहुत से लोग नरक में देखे जो इस बात से अनजान थे कि वो नरक में क्यों हैं। उनके जीवन में बहुत सी गतिविधियां थी जिनको वो लोग पाप नहीं समझते थे। प्यारे दोस्तों, अपने आप को जांच लो। यह ना सोचो चोरी करना, झूठ बोलना, व्यर्थ बने रहना ही पाप है। ऐसे और भी काम है जो प्रभु के आगे पाप है। प्यारे भाइयों, लौट आओ और ये सब बुरे काम करना बंद करो। मैं ये संदेश आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप जानबूझकर पाप करना बंद करें। प्रभु यीशु के चेहरे की ओर देखते रहें। धन्यवाद।